हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज या प्रतिशतता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करें तो परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो उसी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनके अंदर मैथ्स आती है सभी के लिए है, चाहे एलडीसी हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फॉरेस्ट, बीएसटीसी, सभी के अंदर, आल्सो सीईटी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परसेंटेज कि परसेंटेज क्या है, क्या मतलब है इस चीज का। परसेंटेज या फिर प्रतिशतता कि क्या मतलब है इससे। इधर ध्यान दो, इसने लिखा हुआ है प्रतिशत, अपन ने पढ़ा है क्या प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत से मतलब निकाले अपन, शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब 100, क्या होता है 100। और प्रति, प्रति का साइन होता है ये। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं तो अपन स्पीड जो होती है चाल, उसको कैसे लिखते हैं। मैंने बोला भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति का साइन हो गया ना ये। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिशत, क्या मतलब है प्रतिशत, राइट। तो ये क्या है प्रतिशत। अब लेते हैं किसी ना किसी का परसेंटेज निकालने के लिए। अपनी डेली लाइफ में स्टूडेंट्स अपनी डेली लाइफ में किस में यूज़ करते थे, जैसे अपन स्कूल्स के अंदर जब अपना रिजल्ट आता था तो किस में आता था, परसेंटेज में। किस में आता था कि परसेंटेज में, कि 70% बना है या 80% बना है, कितने 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 किसी के परसेंटेज बने हैं। ठीक है, परसेंटेज को अपन सिंपली वे में पढ़ेंगे, एज अ फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे उसके अंदर और उसकी हेल्प से अपन करेंगे, राइट। अब फ्रैक्शन की बात करूं मैं तो फ्रैक्शन करने के लिए सिंपल सी क्या बात है, जैसे मैं बताऊं कि जो 100 होता है, क्या होता है 100%, क्या बात कर रहा है 100%। 100% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1। क्या लिखा जाता है 1। कैसे लिखा जाता है मैं प्रूफ करता हूं। 100 और परसेंट या प्रतिशत, प्रतिशत का अभी जस्ट मैंने मीनिंग बताया, क्या प्रतिशत यानी कि बटे में क्या 100, तो बटे में 100, तो 100 से 100 कट गया, 1/1 क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो फ्रैक्शन में 100% को क्या लिख सकते हैं 1, राइट। बात करें 50%, 50% का तो नॉर्मली अपन पहले से भी जानते हैं कि भाई 100 का आधा, 100 का आधा क्या 50, यानी कि 50 को क्या लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2। बात करें 25% की, किसकी बात करें 25% की, 25% को बोला जाता है 1/4, 1/4। कैसे बोला जाता है भाई, 25 तो एज इट इज और प्रतिशत का क्या बटे में 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो क्या आ गया 1/4, क्या आ गया 1/4। आई समझ में। तो ये चीजें तो अपन को नॉर्मली पता है, स्टार्टिंग से अपन पढ़ते भी आ रहे हैं कि भाई 100, 50, 25, ठीक है। लेकिन जैसे बात करूं मैं 33 सहित 1/3% की, किसकी बात करें 33 सहित 1/3% की, तो इसको भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1/3। क्या बोलते हैं 1/3। कैसे बोलते हैं देखो, सॉल्व करते हैं। 33 सहित 1/3%, क्या लिखेंगे 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99, 99 और 1 100, और बटे में क्या
3 और प्रतिशत का 100, तो क्या हो गया 100, और 100 से 100 कट गया तो क्या बचा 1/3। क्या बचा 1/3। तो ऐसे ही अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कैसी भी परसेंटेज दे दे। जैसे मैं बात करूं 11 सहित 1/9% की, किसकी बात करूं 11 सहित 1/9% की, तो हमें पता है 9 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 99, और 100, और बटे में क्या चल रहा है 9, लेकिन परसेंट है, परसेंट का साइन है, तो बटे में क्या आ जाएगा 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/9। यानी कि 11 सहित 1/9 को फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिखेंगे 1/9। आजकल ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ गए हैं उनके अंदर थोड़ा लेवल है जो क्वेश्चंस का अप हो गया है। पहले जैसे क्वेश्चन आते थे वैसे नहीं आते हैं, इसलिए अपन को भी एक स्टेप आगे चलना होगा, एडवांस लेवल में चलना होगा। तो इसमें मैं बेसिक से लेके चलूँगा, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक चलेंगे अपन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फ्रैक्शन अगर हमें दे रखा है और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो कैसे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 को गुणा में कर दो, 100 से क्या कर दो उस फ्रैक्शन को गुणा, तो सीधा सीधा 11 सहित 1/9% ही आएगा। क्या आएगा 11 सहित 1/9%। आई बात समझ में। तो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली हैं, एक बार आप फिर भी देख लो इसको, अदरवाइज फिर अपन चलते हैं क्वेश्चंस पर। अब देखो मैं क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ वो ऐसे नहीं है इसका इतना परसेंट निकालो या इसका इतना परसेंट निकालो, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बट बेसिक क्वेश्चन ही है वो आजकल जैसा पूछा जाता है वैसे ही, राइट। तो करना फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि मैं लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे आपको या फिर नीचे की साइड दिख जाएगा क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। मैं पढ़ना स्टार्ट करूं। जैसे क्वेश्चन है कि किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे संख्या। उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने, एक तो 16 सहित 2/3%, क्या दे रखी है 16 सहित 2/3। देखो अपना का जो काम है ना वो यहीं से हो जाएगा। कहाँ से, यहीं से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। 16 सहित 2/3% को फ्रैक्शन में कर लो। क्या कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो कर लेंगे, और बोल रहा है कि भाई किसी संख्या, कोई भी संख्या है, कोई संख्या है उसके अंदर 16 सहित 2/3% उसका निकाले और उसको ऐड कर दे, जोड़ दे, तो उसके बाद जो हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 4956। क्या मिलेगी 4956, ये बोल रहा है। तो बतानी है कि संख्या क्या है, तो करना स्टार्ट करते हैं। 16 सहित 2/3% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/6। क्या बोलते हैं 1/6। ये मुझे पता है। आपको ये चीज़ें की एक मैं है ना PDF प्रोवाइड करवा दूंगा ना, या तो कमेंट सेक्शन के लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं यहीं पे साइड में लगा दूंगा पूरा, जिसमें भी फ्रैक्शंस और परसेंटेज के कितने कितने क्या फ्रैक्शन होते हैं उनकी पूरी डिटेल्स, जिससे आप लिख के उनको लर्न कर लेना। वैसे जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे प्रैक्टिस में आते जाएंगे। 16 सहित 2/3% को बोलते हैं 1/6। क्या बोलते हैं 1/6। अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, वो क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है उसके अंदर उसका 16 सहित 2/3% जोड़ने पर
क्या संख्या प्राप्त होती है? 4956। क्या प्राप्त होती है? 4956। अब जो ये फ्रैक्शन होता है ना, देखो फ्रैक्शन अपन कैसे समझते हैं, जैसे अपन ने, मैं बोल रहा हूं कि मैंने कोई 10 मार्क्स का क्या लिया, 10 मार्क्स का टेस्ट लिया एक, और उसमें से आपके आए हैं 4। तो इस 4 को अपन कैसे लिखते थे टीचर्स अपनी कॉपीज में? 4/10 ऐसे ही लिखते थे, राइट। यानी कि 10 में से कितना? 4। कितने आए? 10 में से 4। यानी कि इधर समझे यहां पे जो इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो प्रारंभिक वैल्यू है ना, प्रारंभिक संख्या ही क्या है? 6। लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक संख्या ही क्या मान लो आप? 6 मान लो कि वो जो संख्या उसने बोली है वो 6 है, और उसके अंदर उसका 16 सहित 2/3% जोड़े, यानी कि क्या प्लस करे 1 को, तो वो संख्या बन जाती है क्या? 4956। यानी कि 6 में अगर 1 जोड़े तो क्या बन जाएगी? 7। क्या बन जाएगी? 7। और उसने साफ साफ दे रखा है कि 7 किसके बराबर है? 4956 4956 के। किसके बराबर है? 4956 के। 7 की वैल्यू ये, तो 1 की वैल्यू निकाले तो क्या कर देंगे? 4956 बटे में क्या? 7। भाई 7 से क्या कर देंगे? भाग 7। तो 1 की वैल्यू निकाले तो भाई 7 7 49, 0 7 8 56। कितनी आ गई? 708। कितनी आ गई? 708। अब उसने पूछा था कि भाई प्रारंभिक संख्या क्या है? प्रारंभ में जो संख्या थी वो क्या है? प्रारंभिक संख्या है कितनी? 6। कितनी है? 6। 1 की वैल्यू ये, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? भाई 708 को आप 6 से क्या कर दो? गुणा। क्या कर दो? 6 से गुणा कर दो। तो क्या करेंगे? 8 पंच 8 छिंग 48 और 7 पंच 35, 7 छिंग 42। तो क्या आ गई? 4248। यानी कि जो प्रारंभिक संख्या थी वो क्या आ चुकी है? 4248। और यही उसने पूछा था कि जो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करे, तो प्रारंभिक संख्या क्या है? 4248। ये हो गया है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बट एक बार आप इसको फिर से ढंग से देख लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देख लिया। मैं इसको मिटाता हूं, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है, उसको मैं समझाता हूं। आई थिंक आपको ये वाला भी प्रॉपर समझ में आया होगा। एज इट इज सेम टू सेम एक क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को उसके 11 सहित 1/9, क्या बोल रहा है? 11 सहित 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 900। ये 11 सहित 1/9% है। तो संख्या ज्ञात करें। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, क्या कि कोई संख्या है उसके अंदर उसका 11 सहित 1/9% जोड़े तो 900 हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? 900। सेम टू सेम वही प्रोसेस करते हैं। 11 सहित 1/9 को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/9। क्या बोलते हैं? 1/9। यानी कि प्रारंभिक मान क्या आ गया? प्रारंभिक संख्या तो अपनी क्या आ गई है? 9। ये अपन ने मान ली कि प्रारंभिक जो संख्या है वो क्या है? 9। क्या है? 9। यानी कि 9 के अंदर क्या ऐड करूं मैं? क्या ऐड करूं? 1। तो 1 ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है? 900, यानी कि 900। यानी कि 9 के अंदर 1 प्लस किया तो क्या बना? 10। और 10 की वैल्यू उसने दे रखी है कि भाई प्लस करने पर क्या बन जाएगी वो संख्या? 900। यानी कि 10 किसके बराबर है? 900 के। तो 1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? 90। क्या आ जाएगी? 90। उसने पूछा था कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या निकालने के लिए प्रारंभिक संख्या ही वही संख्या है। अपने अकॉर्डिंग प्रारंभिक संख्या क्या है? 9।
1 की वैल्यू 90, तो 9 की वैल्यू हो गई 810। क्या हो गई? 810। यानी कि वो प्रारंभिक जो संख्या है वो क्या है? 810। राइट। एक बार आप इसको सॉल्यूशन को देखिए, फिर अपन चलते हैं सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पर, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज है उसके ऊपर। हाँ, तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में से उसका 6 सहित 2/3, क्या किसकी बात कर रहा है? 6 सहित 2/3% घटाने पर 5670, कितना? 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करे। क्या बोल रहा है कि भाई कोई संख्या है, उसमें से उसका 6 सहित 2/3% घटाएं। पहले अपन क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। अब क्या करना है? अपन को घटाना है। यानी कि 6 सहित 2/3% घटाए उस संख्या में से, तो अपन को क्या प्राप्त होता है? 5670। क्या प्राप्त होता है? 5670। तो उसने पूछा है कि वो संख्या क्या है। तो संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और 6 सहित 2/3 होता है 1/15। कितना? 6 सहित 2/3% होता है 1/15। बात क्या कर रहा है? प्रारंभिक मान अपन को पता है, प्रारंभिक जो संख्या है वो क्या है? 15। क्या है? प्रारंभिक संख्या है 15, यानी कि वो वैल्यू जो है 15 है। 15 में से वो बोल रहा है कि भाई उसमें से उसका 6 सहित 2/3% घटाने पर 15 में से क्या घटा दो आप? 1 घटा दो। 15 में से क्या कर दो? 1। जब 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचता है? 14। 14 की वैल्यू ही उसने दे रखी है 5670। क्या दे रखी है? 5670। तो 1 की वैल्यू निकाले, 1 की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? 5670 भाग दे दो किससे? 14 से। और 14 से भाग देंगे अपन तो 14 चौके 56 और 14 पंजे 70, यानी कि 405। कितना आएगा? 405। 14 चौके 56, 14 पंजे 70, यानी 1 की वैल्यू आ गई है 405। अपन से पूछ रहा था वो प्रारंभिक संख्या क्या है। प्रारंभिक संख्या अपने अकॉर्डिंग कितनी है? 15। कितनी है? 15। बट क्वेश्चन को तो रियल वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। उसने रियल वैल्यू अपनी चल के आ रही है 1 की वैल्यू 405। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए 15 से कर दो मल्टीप्लाई। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 5 75, और 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कि क्या आ गई? 6075। कितनी आ गई? 6075। यानी कि वो संख्या क्या है? 6075। एक बार आप इसके सॉल्यूशन को भी देखिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या है, कोई भी संख्या, उसके अंदर अगर अपन 64 जोड़े तो संख्या अपने आप का 157 सहित 1/7। क्या बोल रहा है? 157 सहित 1/7 प्रतिशत बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। क्या 64 क्या कर रहा था? वो जुड़वा रहा है। कितना? यानी कि उस संख्या के अंदर क्या कर दो? 64
जोड़ दो तो वो संख्या इतने प्रतिशत बन जाती है। वो इस बार ये बोल रहा है, थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, करना स्टार्ट करते हैं। वही मैंने क्या बोला, परसेंटेज को पकड़ लो आप। तो परसेंटेज को पकड़ेंगे तो 157 सहित 1/7 को बोलते हैं 11/7। क्या बोलते हैं? 11/7 इसका क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। क्या बोल रहा है कि भाई 64 जोड़ने पर अपन को पता है प्रारंभिक संख्या तो है क्या? 7 है। क्या है? प्रारंभिक जो संख्या है, प्रारंभिक संख्या वो क्या है? 7। यानी कि 7 है, ऊपर कितना है? 11। यानी कि 7 से कितना? 7 से कितना? 11 हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 प्लस। यानी कि पहले वो संख्या 7 थी, लेकिन 4 जुड़ने पर वो बन गई है 11। क्या बन गई है? 11। और वो क्वेश्चन भी वो बोल रहा है कि भाई कोई संख्या उसके अंदर कितना जुड़ रहा है? 64। यानी कि 4 किसके बराबर है? 64 के। किसके बराबर है? 64 के। अपने अकॉर्डिंग जुड़ रहा है 4, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जुड़ रहा है 64। यानी कि 4 बराबर है 64 के। 4 बराबर है 64 के, तो 1 बराबर है किसके? 16 के। किसके? 16 के। 1 की वैल्यू आ गई 16। उसने पूछा था प्रारंभिक जो संख्या वो क्या है? अपने अकॉर्डिंग प्रारंभिक संख्या क्या है? 7। लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभिक संख्या रियल वैल्यू, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, अपने अकॉर्डिंग है 7, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू क्या है? 7 × 42, ठीक है, 4 और 7 और 4 112। कितना? 112। यानी कि रियल वैल्यू कितनी है? 16 7 112 होता है। मैं फालतू में कैलकुलेशन करने में लग रहा था, ध्यान नहीं दिया। 16 7 कितना? 112। यानी कि वो वैल्यू कितनी है? 112 थी। राइट, ये हो गया है अपना क्वेश्चन। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा, उनको आपको घर पे सॉल्व करना है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। कल से अपन पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, इससे थोड़े अप लेवल में, थोड़े से अप लेवल में। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। ये बहुत बेसिक तो हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये क्वेश्चन। और कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दीजिए। उसका रिप्लाई आपको हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। राइट, तो ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखे, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहे, हमारे चैनल टेस्ट जोन एजुकेशन को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।